जरा क्लासेस को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम लोग बेहद ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। इसे बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग देखेंगे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने पर हमें ठंडक यानी कि शीतलता का अनुभव क्यों होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले देखते हैं वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव बिना क्वथनांक पर पहुँचे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में जल के सभी कण भाग नहीं लेते हैं, केवल सतह के कण ही ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। इन सतह के कणों का ऊष्मा को ग्रहण करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। एक पहला है, ये कण द्रव से ही ऊष्मा का अवशोषण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। यदि द्रव से ऊष्मा का अवशोषण करेंगे तो द्रव ठंडा अर्थात शीतल हो जाएगा। जैसे गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि घड़े, मटके अथवा सुराही का जल ठंडा हो जाता है। इसमें जो सतह के कण होते हैं वो जल से ही क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करके उसे ठंडा कर देते हैं। दूसरा तरीका है कि सतह के जो कण हैं वो वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करें। वातावरण अर्थात जो वायु है उससे क्या करें, ऊष्मा का अवशोषण करें। अगर उससे ऊष्मा का अवशोषण करते हैं तो जो आसपास की वायु है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे कूलर में जल के कण वायु से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिससे वायु हमें ठंडी एहसास होती है। कहते हैं कूलर में वायु क्या होती है, वो ठंडी एहसास होती है। तीसरा प्रकार है कि जो द्रव के सतह के कण हैं वो ऊष्मा द्रव से तथा वातावरण यानी कि आसपास की वायु दोनों से ग्रहण करते हैं। तो इससे जैसे जो एसीटोन को हथेली पर रखने पर वो एसीटोन जो है हथेली से भी और वातावरण दोनों से क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करके वाष्पित हो जाते हैं। इसी कारण एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडक का एहसास होता है। अभी हमने देखा कि वाष्पीकरण के लिए 3 प्रमुख कारण होते हैं। या तो द्रव से ऊष्मा का अवशोषण करें, दूसरा तरीका है या तो वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करें, तीसरा है द्रव तथा वातावरण दोनों से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसका कारण वाष्पीकरण होता है। आइए कुछ घटनाओं पर नज़र डालते हैं। जैसे हमने देखा कि गर्मियों के में मिट्टी के घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है, ये इसका कारण वाष्पीकरण है। गर्म व शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है। ठीक है, गर्म चाय को फूंक मारने से चाय आसानी से पी सकते हैं उसको हम। या आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं वो गर्मी के मौसम में अपनी जीभ को बार बार निकालते हैं बाहर। इससे क्या होता है, उन्हें वाष्पीकरण की क्रिया होने की वजह से उनमें ठंडक का एहसास होता है, इसीलिए ये बार बार क्रिया करते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो वाष्पीकरण के कारण होती हैं। ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो वाष्पीकरण के द्वारा संपन्न होती हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।